Hello everyone, I am Dr. Mohal Banker, interventional radiologist from Bankers Vasco Hospital, and today we are going to talk about the chronic prostatitis. क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस किसको होता है, क्या सिम्टम्स हैं और उसकी बेस ट्रीटमेंट क्या है. So, to welcome you all on our channel Bankers Vasco Hospital, and we are offering the non-surgical treatment for varicose veins, for prostate, piles, knee pain, heel pain and other joint pain. So, for chronic prostatitis, the patients are usually younger age group. जो पेशेंट्स आते हैं हमारे पास वो करीबन यंगर एज ग्रुप के होते हैं, 30 to 45 ईयर्स के एज ग्रुप में होते हैं, जिनको प्रोस्टेट के लिए बहुत ही समस्या रहती है. और ये मेन सिम्टम्स क्या रहता है कि जब भी वो यूरिन पास करने जाते हैं और यूरिन पास करना जब ख़त्म होता है तो स्टार्टिंग पे और एंड पे उनको सीवियर इरिटेशन होता है, बर्निंग रहता है. तो जब भी यूरिन पास करने जाते हैं तो इतना वो डिस्कम्फर्ट महसूस करते हैं कि कभी कभार दे ट्राई टू अवॉइड द मिक्चुरेशन. यूरिन पास करना वो अवॉइड करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि एक डर सा हो लगता है कि जब भी मैं यूरिन पास करने जाऊंगा तो मेरे को ये जलन होगी, ये डिस्कम्फर्ट होगी. प्रोफेशनली एक्टिव पर्सन, मेल पेशेंट्स, मेल सारे के सारे पेशेंट्स जो जिस एज ग्रुप के आते हैं 30 ईयर्स टू 45 ईयर्स में, प्रोफेशनली बहुत ही एक्टिव रहते हैं, ऑफिस में कुछ ना कुछ काम करते हैं, उस टाइम एवरी डे दे हैव टू फेस दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम. सो ज़्यादातर ये क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस के जो पेशेंट्स होते हैं वो ये जो समस्या से जो पीड़ित होते हैं उन लोगों ने कई सारी जांच भी करवाई होती है, प्रोस्टेटिक बायोप्सी भी किया होता है, कई सारी एंटीबॉडीज़ का एक कोर्स लेके आए होते हैं. कभी कभार पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो 1.5 साल तक उन्होंने एंटीबॉडी ली होती है. बट द प्रॉब्लम इज़ दैट कि प्रोस्टेट की जो ये इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन है उसमें एंटीबायोटिक ओरली लेना बहुत ही कम काम करती है. सो इस सब कुछ करने के बाद भी पेशेंट को सिम्प्टोमेटिक रिलीफ नहीं मिली होती है. तो उसके लिए किया क्या जाए. सो अल्टीमेटली क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस इज़ अ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन विद इन द प्रोस्टेट. तो प्रोस्टेट के जब भी यूरिन प्रोस्टेट की जो यूरेथ्रा है उसमें से पसार होगा उसको प्रोस्टेट इरिटेशन फील करेगी और कुछ ना कुछ पेन या बर्निंग सेंसेशन देगी. सो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो आप ये वीडियो में देख रहे हैं कि ये इसके लिए हम एंजियोग्राफी करते हैं, प्रोस्टेट की एंजियोग्राफी करते हैं. एंजियोग्राफी करने के बाद हम स्पेशल ये पार्टिकल्स 45 माइक्रोन्स की इंजेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो इन्फ्लेमेशन है विद इन द प्रोस्टेट वो सबसाइड हो जाता है. कैसे सबसाइड होता है, तो ये जो इन्फ्लेमेशन के लिए साइटोकाइंस के केमिकल्स जो रिलीज़ होते हैं प्रोस्टेट की ग्लैंड के अंदर, वो साइटोकाइंस की रिलीज़ होती है एक 45 माइक्रोन्स की ब्लड वेसल्स के थ्रू. उसको हम टारगेट करेंगे, उसको ब्लॉक करेंगे तो साइटोकाइंस की रिलीज़ रुक जाएगी और उसकी वजह से पेशेंट को प्रोस्टेटाइटिस में रिलीफ मिलता है क्योंकि इन्फ्लेमेशन सबसाइड हो जाता है. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, दीज आर नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट. ये इसमें कोई भी आपको एनेस्थीसिया कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं है. एंजियोग्राफी की मदद से करते हैं और विद इन अ फ्यू आवर्स पेशेंट कैन गो बैक टू होम और अपना डे टू ड्यूटी रिज्यूम कर सकते हैं. सो दिस अ बेस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल फॉर द क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस पेशेंट्स जिनमें जो ट्रेडिशनल थेरेपी है, मेडिसिन वगैरह वो इतनी उपयोगी नहीं है, फ़ायदा कारक नहीं है, उसमें ये ट्रीटमेंट करानी चाहिए. So thank you so much for listening this talk. If you have any kind of question, do ask me. I would be very happy to give you answer. Thank you.